नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। उत्तर प्रदेश के संबल में क्या हुआ है ये सभी को पता है। जैसा कि संबल में जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची तो उस दौरान हिंसा भड़क गई, पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया। इस हिंसा में आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई है, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। इसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। लगातार अलग अलग राजनेता, बड़े बड़े राजनेता इसे लेकर अपना बयान दे रहे हैं, एक्स हैंडल पर ट्वीट कर रहे हैं। अब इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होना स्वाभाविक है। आप सबसे पहले ये बयान सुनिए। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। समाज मीटिंग में तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। समाज मीटिंग में जब वो वहाँ थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहाँ थे वहाँ? तो सब झूठ है सब। सर क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? और आप हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज भी सर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। हम लोगों ने मामला उठाया था, इनका नोटिस था सस्पेंशन का, नहीं दिया। जब ये कहा कि अगर बोलने नहीं दोगे तो बेल में आ जाएंगे, तो इसलिए तो कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर आप संबल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संबल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान देना आम बात हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पुंडित, मेरे सहयोगी है, इनसे खास बातचीत करते हैं और इस बयान के मायने समझते हैं। अभिषेक, किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? जी, बौखलाहट है। एक समाज जो उनके साथ जुड़ा है, एमवाई समीकरण में जो मेन फैक्टर है, यादव के साथ मुस्लिम जुड़कर जो उनकी राजनीति जो एक परिवार करता आया है, उसको खुश करने के लिए दिया गया एक बयान मात्र है। इसके पीछे आप उसका जो इनका सार था वो समझ लीजिए। पहले जब उनसे पूछा गया कि जो संभल में हिंसा हुई है वो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उस बारे में जब सवाल पूछा गया तो रामगोपाल यादव अटपटा बयान देते हैं, अजीब सा बयान देते हैं कि अगर आप वोट डालने से रोकेंगे, अगर आप वोट डालने से रोकेंगे तो इस तरीके की हिंसा तो भड़केगी। 20 तारीख में चुनाव हुआ, रविवार के दिन चुनाव, कुंदरकी के चुनाव का जिक्र किया उन्होंने, मीरापुर के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया। कौन से चुनाव का जिक्र किया नहीं पता, क्योंकि मीरापुर में भी एक दरोगा के द्वारा पिस्टल तान देने वाला जो वीडियो था वो शेयर किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। हालांकि पहले वो पूरा वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया 1 मिनट 42 सेकंड का, जिसमें पहले पत्थरबाजी होती हुई दिख रही है, पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपनी जान बचानी पड़ रही है, फायरिंग हो रही है। उसके बाद पुलिस वाले अगर 2 महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान देते हैं कि आप या तो पीछे हट जाइए वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो 22 सेकंड का क्लिप आप डाल देते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन तानाशाही कर रहा है? वहां ये नहीं बताते कि आप फर्जी वोट डालने के लिए लोग जाते हैं। अगर वहां प्रशासनिक अधिकारी ये तय करते हैं कि जो वोट डालने आया है, जिसका आधार कार्ड है, ये इंसान वही है, तो उसमें गलत क्या है? कुंदरकी में 60% मुस्लिम होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के उस उम्मीदवार की हार हो जाती है, जो उम्मीदवार 3 बार जीता है, उसकी बौखलाहट है। सिर्फ 25,000 वोट उसे मिलते हैं, उसकी बौखलाहट ये साफ दिखाती है कि रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया, इतने सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के महासचिव, सांसद, इतने सीनियर नेता को इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी जायज मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। अखिलेश यादव की तरफ से भी तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट का उनका जिक्र करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2700 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है जी। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के जो बेटे हैं, जियाउर रहमान बर्क, शायद उनके ऊपर, और एक विधायक उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि वो बयान देते हैं कि इस देश के मालिक मुसलमान ही तो हैं।
सदर जब ये विधायक पर कार्रवाई भी- होती है, जब ये सदर कार्रवाई विधायक पर होती भी हुए। है, हाँ, उससे 2 दिन पहले ये बयान देते हैं, जबकि पुलिस वाले कहते हैं 19 नवंबर के सर्वे के बाद कि कोई भी नेता इस तरीके की भाषणबाजी बयानबाजी ना करे जिससे कि हिंसा भड़के वहां, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करना है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब 8:30 बजे सर्वे करने वाली टीम पहुंचती है तो 9:15 बजे तक 8-10 हजार की भीड़ कहां से आ जाती है। ये खुद के बिश्नोई जो एसपी है संभल के, उनका बयान है कि जो लोकल लोग हैं वो तो वहां थे ही, बाहर से भी लोग बुलाए गए। क्या कोई इंटरनल तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया गया जिसके द्वारा वो लोग वहां पर पहुंचे? और लोगों के पहुंचने का मतलब क्या है? लोग अगर पहुंचे भी हैं, खड़े होकर वहां देख भी रहे हैं, पत्थरबाजी करने का क्या मतलब है? क्या कोर्ट के आदेश के ऊपर चले जाएंगे आप? क्या वाकई में सोच रहे हैं कि जहां उस एरिया में, संभल शहर में 77% मुस्लिम आबादी और 22% के करीब हिंदू लेकिन आबादी है। कार्तिक, यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि सपा के पूर्व सांसद है एसटी हसन, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये उल्लंघन है और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को बचाने की कोशिश है। जो उन्मादी वहां पर पहुंचे थे, पत्थरबाजी की गई, हिंसा की गई, 4 लोगों की मौत हो गई। औरंगजेब और बाबर को बचाने के लिए आप इसी कानून का तो सहारा लेते हैं। वर्शिप एक्ट 1991 आप ही के लिए तो बनाया गया था, आप ही के लिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बना दिया गया उसी तरीके से ये भी बना दिया गया। कौन से इतिहास, ये सुनिए, बाबर नामा एक किताब है, मुस्लिमों की ही किताब है, और एक अकबरे शाइनी, अकबर जश्न अकबरी, कुछ इस तरीके का आईने अकबरी किताब है। उस किताब में इस मंदिर के होने का दावा है, लिखा गया है कि ये हरिहर मंदिर यहां था। उसमें दावा है कि अकबर, माफ कीजिएगा, बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई है। अपने जो आपके साक्ष्य हैं, आपके साक्ष्य में जो लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही, वो तो लिखा हुआ ही कि वहां वो हरिहर मंदिर था, वहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का अवतार होना है, वो चीज तो लिखी हुई है। लेकिन बाबरनामा को भी झूठ बता दीजिए, आईने अकबरी को भी झूठ बता दीजिए, जिसके लगभग आईने अकबरी के पेज नंबर 637 पर ये बात लिखी हुई है। लेकिन झूठ गढ़ना है, प्रपंच गढ़ना है। अयोध्या में देखिए, हमने हिंदुओं ने 550 साल लंबी लड़ाई लड़ी, काशी में वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस किताबों में ये भी दावा किया गया कि जो इस मस्जिद की सीढ़ियां हैं वहां मूर्तियों को दफन किया गया है। ये उन किताबों में बाबरनामा और आईने अकबरी में लिखा गया है। हाँ, एक बार जो है अखिलेश यादव का भी, और अखिलेश यादव के साथ और भी बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के साथ साथ बसपा सुप्रीमो है, उनका इस पूरे मामले पर बयान आया, उन्होंने भी ट्वीट किया है। फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर आए, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो एक एक करके हम सबकी ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राहुल नहीं रहा वो तो दिखा दीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी से सवाल ये भी है कि जब करल में एक दलित बेटी बीजेपी को अगर वोट देने के लिए बोल रही थी तो उसके साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या क्यों कर दी गई? क्या तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, मायावती ने ट्वीट किया था, या फिर चंद्रशेखर जो अब मुझे जैसा पता है कि वो वहां जाने भी वाले हैं संभल में, तब भी गए थे? या अयोध्या में जब एक बेटी के साथ रेप हुआ था, लगातार नाबालिग बच्ची के साथ 2 महीने तक, कोलकाता वाले मामले पर भी, जब कोलकाता का मामला हुआ था तब भी उसको लेकर भी वहां पर वो नहीं पहुंचे थे, बातचीत नहीं की थी, और इस मुद्दे को भटकाने वाला उन्होंने बता दिया था। आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होने वाले, जिस तरीके से कहा जा रहा है। अखिलेश यादव को सुनना बहुत जरूरी है, क्या कुछ ट्वीट करते हैं। सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए, मतलब विष्णु शंकर जैन की बात कर रहे हैं यहाँ, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। एक बार भी दंगाइयों का जिक्र इन्होंने किया नहीं किया, बवालियों का जिक्र किया नहीं किया, जिन लोगों ने पुलिस पर फायर किया, डिप्टी कलेक्टर घायल हो गए। उन्होंने यहाँ पर यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि एक और ट्वीट किया था उन्होंने, और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक तरह से सारी चीजों को शांत करने की कोशिश की है कि ये राजनीति में ना आए, लेकिन हाँ, सपोर्ट वो करते हैं उन्मादियों का ही दिखे हैं। उन्होंने लिखा है अपने एक्स अकाउंट पर कि संभल में शांति की अपील के साथ ही ये भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े, ना इंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का मैंने शुरू में कहा था, वही चीज मैंने शुरू में कहा था कि अपने वोटों को खुश करना है, वोटों को खुश करके सत्ता हथियानी है, सत्ता में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में होता है उसी तरीके से फिर होगा। जो नारा अक्सर दिया जाता है कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राम गोपाल यादव का जो बयान था, उसके बाद
बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये समाजवादी पार्टी की साजिश थी। जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, सिर्फ 2 सीटें करहल और शीशमऊ की सीट ही जीतने में कामयाब रही। तो क्या उसके बाद ऐसा कोई आदेश दिया गया था कि संभल में सर्वे होने वाला है, उसमें कुछ साजिश करिए, सरकार को बदनाम करिए? लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है यहाँ, वो दंगाइयों और बलवाइयों को छोड़ती नहीं है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एनएसए लगाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि बुलडोजर भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। और इन सब के साथ रामगोपाल यादव का जो ये बयान है वो हिंसा को भड़काने वाला भी माना जा रहा है, विवादित भी माना जा रहा है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगी कि जो बयान हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाया है उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।